जय हिंद दोस्तों। आज टेस्ट पेपर 41 देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। मोपला विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा केरल। क्या? केरल। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गोमधर कुंवर। किसने किया था? गोमधर कुंवर। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बिरसा मुंडा ने। किसने किया था? बिरसा मुंडा ने। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। सूर्यास्त कानून का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा अस्थाई बंदोबस्त से। किससे? अस्थाई बंदोबस्त से। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो हैदराबाद। कौन था? हैदराबाद। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने किया? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था? विलियम जोन्स ने। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया गया था। कब? 1897 में। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नाना साहब का मूल नाम क्या था? तो नाना साहब का मूल नाम ढोंडू पंत था। क्या था? ढोंडू पंत। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता लॉर्ड मेकाले को कहा जाता है। किसको? लॉर्ड मेकाले को। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दास प्रथा की अंत किसके शासनकाल में हुई? तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ? तो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में हुआ। कब हुआ? 1893 में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1857 के विद्रोह को किस कवि ने देखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा मिर्जा गालिब ने देखा था। किसने देखा था? मिर्जा गालिब ने। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेडी विद द लैम्प। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? तो इसका हमारा हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटेंगल। फ्लोरेंस नाइटेंगल। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नील विद्रोह कब हुआ था? तो नील विद्रोह हमारा हुआ था 1859 से 60 के बीच। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ किया गया? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आनंद मठ में। कहाँ? आनंद मठ में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया है? किसने किया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दयानंद सरस्वती। क्या आंसर हो जाएगा? दयानंद सरस्वती। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आत्मीय सभा की स्थापना कब किया गया? तो आत्मीय सभा की स्थापना किया गया 1815 में। कब? 1815 में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब पारित किया गया?
तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1878 में। कब? 1878 में। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में भक्ति आंदोलन के जन्मदाता रामानुजाचार्य को किसको कहा जाता है? रामानुजाचार्य को। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉक को कहा जाता है। किसको? चार्ल्स मेटकॉक को। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ? तो 1857 का विद्रोह शुरू हुआ 10 मई को। कब? 10 मई को। अगला प्रश्न, मंगल पांडे किस बटालियन के सिपाही थे? तो मंगल पांडे जो थे 34वीं इन्फेंट्री के थे। किस बटालियन के थे? तो 34 इन्फेंट्री के थे। 34वीं इन्फेंट्री के थे। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने। किसने किया? दयानंद सरस्वती ने। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एस.एन. सेन। कौन? एस.एन. सेन। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका 1857 विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डिजरेली ने। किसने? डिजरेली ने। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रह समाज की स्थापना कब किया गया? तो ब्रह समाज की स्थापना जो किया गया 20 अगस्त 1820 को। कब? 20 अगस्त 1820 को। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब रद्द किया गया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में रद्द किया गया। कब रद्द किया गया? 1882 में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने किया? तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगाली ने किया था। किसने किया था? पुर्तगाली ने। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा चर्बी युक्त कारतूस। क्या था? चर्बी युक्त कारतूस। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई? तो मंगल पांडे को फांसी की सजा 8 अप्रैल 1857 को दिया गया। कब दिया गया? 8 अप्रैल 1857 को। ये हमारा सही आंसर हो गया। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसने कहा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लॉरेंस एवं सीले ने। किसने कहा था? लॉरेंस एवं सीले ने। बी हमारा सही आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लखनऊ में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बेगम हजरत महल ने। किसने? बेगम हजरत महल ने। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को दबाने वाला प्रथम सेनापति कौन था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कैंपबेल। कौन था? कैंपबेल। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेडलर आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध हो जाएगा शिक्षा से। किस सेडलर आयोग का संबंध किस क्षेत्र से था? तो शिक्षा क्षेत्र से था। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई की
रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ग्वालियर। कहाँ? ग्वालियर। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पटना में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पीर अली। किसने किया था? पीर अली। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध किस युद्ध से है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्रीमियन युद्ध से। किसके? क्रीमियन युद्ध से। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। किसने? स्वामी विवेकानंद। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। क्या? राजा राम मोहन राय। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो नील दर्पण के पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। कौन है? दीनबंधु मित्र। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? तो यह नारा जो दिया था आर्य समाज के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? यह नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी.डी. सावरकर। किसने? बी.डी. सावरकर ने। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ टेस्ट पेपर 41 भी समाप्त होता है। अगर आप पहले वाले टेस्ट पेपर नहीं देखे हैं तो जाके देख लें। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।